प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं ईश्वर की कृपा। गीता प्रेस गोरखपुर अंक कल्याण से प्रकाशित एक सच्ची कथा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बहुत ही अच्छी कथाएं, सच्ची घटनाएं जो किसी के ऊपर गुजरी हुई हैं, उनका अनुभव हम आपको सुना सकें। तो आज है इस कथा का शीर्षक ईश्वर की कृपा। ये भेजा है लिख के श्रीमती रत्ना देवी जी मोहिता ने। घटना सन 1987 यानी 1987 ईस्वी की है। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की छुट्टी बिताने ननंद के बच्चे घर आए हुए थे। मेरा बड़ा बेटा नवनीत 3 साल का एवं छोटा बेटा अंकित 1.5 साल का था। लगभग शाम को 6 बजे सभी बच्चे तीसरे माले की छत पर खेल रहे थे। बच्चे छोटे छोटे थे, सभी लोग खेल रहे थे। कुछ ही दिन पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हुआ था। इस कारण कई मेहमान घर पर भी थे। अपने काम में व्यस्त होने से मैंने बच्चों को छत पर छोड़ दिया था, फिर काम में लग गई। स्वभाव है कि बच्चे खेल रहे हैं, घर का काम कर लो, ये होता ही है। तो मेरे पति का नियम था कि चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, उन्हें देवी नागाने चजी के मंदिर जाना ही है। वे मंदिर गए हुए थे। काम में व्यस्त होने के कारण मैं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। राजस्थान के घरों में छत का जो परकोटा होता है वो लगभग 3 फीट का हुआ करता था। खेलते खेलते मेरा बड़ा बेटा नवनीत एक प्लास्टिक की कुर्सी परकोटे के पास ले गया और उस पर खड़े होकर नीचे झुक कर देखने लगा। कहने का मतलब बच्चे होते हैं उनको ये तो अकल होती नहीं है कि हम इतनी ऊंचाई से झांक रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो ये जो नवनीत जी थे वो केवल 3 साल के थे। तो लगभग 7 बजे किसी के गिरने की आवाज़ आई और तभी बिजली चली गई। कोई जैसे गिरा हो। आवाज़ सुनकर हम सभी घरवाले गैलरी में गए। नीचे का देश देखकर सबके होश उड़ गए। मेरे शरीर में तो काटो खून नहीं। जब तक मैं संभल पाती तब तक परिवार के सदस्य उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। उन दिनों फ़ोन की इतनी सुविधा भी नहीं थी, मोबाइल तो बिल्कुल होते ही नहीं थे, अब फ़ोन भी नहीं था। मैं जाकर पूजा घर में बैठ गई। तुम एवं भगवान से बोली, जब तक तुम मेरे बच्चे को उठा ठीक नहीं कर देते हो तब तक मैं तुम्हारे सामने से उठूंगी नहीं। जिंदगी में मैंने और मेरे परिवार ने हमेशा अच्छा काम किया है और किसी का दिल नहीं दुखाया, सबकी सेवा भावना और सबका आदर सत्कार किया। आज तुम्हें भगवान चमत्कार दिखाना ही होगा। जो रत्ना देवी जी हैं वो लिख रही हैं कि भगवान के सामने बैठ गई। लगभग 3 घंटे के पश्चात गाड़ी की आवाज़ आई और मेरे बेटे की हंसी सुनाई पड़ी। मैंने वो 3 घंटे तक लगातार भगवान के सामने बैठी रही। मैंने ईश्वर को प्रणाम किया और दरवाजे की ओर भागी। देखा पति की गोद में मेरा बेटा नवनीत सुरक्षित था। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभु की कृपा से मेरे बेटे नवनीत को खरोंच तक नहीं आई। तब जाकर मेरी जान में जान आई और उस दिन से प्रभु के प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़ गई, जो आज भी कायम है। अब भक्तों, अब ये सुनिए बात। जो उन बहन जी ने 3 घंटे भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करी होगी, जो कि उनका 3 साल का बच्चा छत से गिरा हुआ था, तो वो जो प्रार्थना निकल रही होगी ईश्वर के सामने, तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो कितने हृदय से निकल रही होगी। और हृदय से निकली हुई प्रार्थना कभी भी भगवान ठुकराते नहीं हैं। तो उन्हें ईश्वर की उस प्रार्थना का फल कि ईश्वर और उनके कर्मों का भी फल, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हम लोगों ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके साथ अच्छा किया। तो अगर अच्छे लोग, और उसमें भी अच्छे लोग अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कभी टलती नहीं है। ईश्वर की कृपा से उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु का स्मरण करने से बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं। ऐसे हम लोग भी अगर हमारे जीवन में दुख या कष्ट आते, जो भी परेशानी आती, तो अगर हम प्रभु से निवेदन करें सच्चे हृदय से, तो प्रभु हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। जय श्री राम।